थिंक लोग आजकल ट्विन फ्लेम के नाम पे बहुत टॉक्सिक लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, ये सोच के कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और इसके चलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मिसट्रीटमेंट और डिसरिस्पेक्ट सहन करते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये इंसान एक्चुअली मेरा ट्विन फ्लेम है या कोई एनी टॉक्सिक पार्टनर ही है जिसे मैं एक डिवाइन कनेक्शन का नाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले ये कहूँगा, स्टॉप सर्चिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम। स्टॉप सर्चिंग, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी हमें नहीं है और इस स्पेस में आप अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढते रहेंगे, यू विल नॉट अट्रैक्ट देम, यू विल अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी। क्योंकि आप बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। yes. अपने अंदर ढूंढने की बजाय आप बाहर ढूंढेंगे तो गलती होएगी। पहले अंदर ढूंढिए, फिर बाहर ढूंढिए, फिर सब ठीक होगा। जहां पर लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, गो टू माई क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, दैट व्हाई हैव आई अट्रैक्टेड देम इन माई लाइफ। मैंने क्यों इनको आकर्षित किया अपने जीवन में? जब तक वहाँ काम नहीं करेंगे, अपने अंदर काम नहीं करेंगे, तब तक पार्टनर भी नहीं मिलेगा सेम एनर्जी का। आप खुद एक प्रिंस हैं, आप कैसे क्वीन ढूंढ सकते हैं अपने लिए? आपको किंग बनना होगा। yes. आप एक प्रिंसेस हैं, आप कैसे एक किंग ढूंढ सकते हैं अपने लिए? प्रिंसेस और क्वीन में, किंग और प्रिंस में क्या अंतर है? मैच्योरिटी, अवेकननेस। वन इज अवेकन्ड, वन इज स्लीपिंग। एक का एक्सेप्टेंस स्पेस ज्यादा है, एक का एक्सेप्टेंस स्पेस 0 है। yes. एक अनकंडीशनल है, एक कंडीशनल है। तो जब तक आप अपनी एनर्जी को रेज नहीं करे हैं, प्रिंस से किंग नहीं बने हैं, तब तक क्वीन नहीं आएगी। और आएगी तो कुछ फिर जो आएगा वो लोचे वाला होगा, आपकी एनर्जी में नहीं है, वाइब्रेशनल फील्ड में नहीं है, फिर आपको टेंशन होंगी। मैं ये नहीं कह रहा वो रिश्ता गलत होगा, पर क्योंकि आप खुद को देखना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते कि मैं क्यों अट्रैक्ट किया, आप उस व्यक्ति में ही खामियां निकालते रहेंगे। योर पार्टनर इज नॉट a remote control yes. or any washing machine that you can fix them. It's not a robot. आपको उसके माध्यम से खुद को जानने का प्रयास करना होगा। तो जैसी आपकी वाइब्रेशनल फील्ड होएगी, आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। मोस्टली जब लोग इस चीज़ की, ट्विन फ्लेम्स की गलत धारणा रखते हैं, वो टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद ही बहुत सारा पार्ट अनहील्ड है। और वो अनहील्ड पार्ट्स कहाँ से आते हैं? आपकी पास्ट लाइफ से भी आते हैं, आपकी मदर्स वूम से भी आ सकते हैं। मदर्स वूम्स यानी कि आप एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है ना, उस समय माँ आपको पैदा नहीं करना चाहती थी, तो बच्चे ने तो वो वाइब्रेशन ली, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन क्रिएट किया। अब वहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस, नो? तो वहाँ पे रिजेक्शन क्रिएट हुआ। आप अपनी लाइफ में ऐसे इतने लोगों को क्रिएट करेंगे जो बार बार आपको रिजेक्शन देंगे। आप उनको नहीं छोड़ना चाहेंगे पर वो आपको छोड़ना चाहेंगे। तो पार्टनर्स भी ऐसे आएंगे जो आपको रिजेक्ट करते जाएंगे, पर अल्टीमेटली ये आपको चाहते हैं आप अपनी वुंड को खुद हील करो अंदर, जो रिजेक्शन का आपने बीज पकड़ा हुआ है। सेम चाइल्डहुड से भी आ सकता है। चाइल्डहुड में अगर आपके एक्सपीरियंसेस रहे जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला या आपको अच्छे शब्द नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो आप पार्टनर्स के लिए ढूंढोगे, हाय मुझे कभी तो अप्रिशिएट कर दो, हाय आज तो मुझे गोल्ड रिंग दे दो, डायमंड रिंग दे दो, गिफ्ट्स दे दो। वो दे देगा तो वो मेरे लिए खुश है, वो बाहर जाके कुछ भी करे वो मेरे को पता ही नहीं। तो टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है? जब आप अपनी अनहील्ड सेल्फ के साथ दुनिया में उतरेंगे तो लोग तो उसी चुंबक से चिपकेंगे। yes. जब आप अपनी चुंबक की सफाई करेंगे तो लोग भी वैसे हाई क्वालिटी आएंगे, और जो क्वालिटी के अधीन नहीं भी होगा वो आपको टेंशन नहीं देंगे। आपसे लग भी गया, आप थोड़ा ऐसे करके निकल जाएंगे। yes. हितेश, इसी से मेरा अगला सवाल ये आता है कि क्या सभी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है, और अगर जिनका नहीं होता काफ़ी रीजंस की वजह से, कि किसी ने किसी कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट किया, उसके साथ वो सेटल्ड है, तो क्या इस 3D रेल में सभी का यूनियन होता है, या दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैरिड कपल? देखिए, ये ट्विन फ्लेम को अगर आप एक लाइफ टाइम में देखेंगे तो मैं आंसर कहूंगा नहीं होता। अच्छा, कि सबका यूनियन नहीं होता। पर अगर आप जर्नी ऑफ द सोल बात करेंगे, विच इज लाइक लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम,
देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल हैव द यूनियन. इट इज इक्विवेलेंट कि एक समय आएगा जब आप उस परम सत्ता को अपने अंदर जान लेंगे. वो इस जन्म में जाएंगे, किसी और जन्म में जाएंगे, पर जागेंगे, 100% जागेंगे. तो यही यूनियन है. यूनियन इज नथिंग बट जीवात्मा मीटिंग परमात्मा. यस. हितेश, ऐसा माना गया है कि ट्विन फ्लेम्स का सिर्फ इंडिविजुअल पर्पस नहीं होता है कि जस्ट दो सोल्स आई, उन्होंने दे आर टुगेदर. इनका एक कलेक्टिव पर्पस भी होता है कि अपने प्यार से इस प्लैनेट की वाइब्रेशन को रेज करना. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, बिकॉज ट्विन फ्लेम यूनियन मतलब कि दो अवेकन्ड स्पेसिस इकट्ठे होना, दो अवेकन्ड सोल्स बीइंग्स इकट्ठे आ जाना. इकट्ठे होना. और दोनों ने अपना अपना पुरुषार्थ किया. जब अपना अपना व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं और जग जाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ कल्याण उनका नहीं होता है, वो समाज का भी कल्याण करते हैं. है ना. तो एक नेचुरल है, हम सबके दो पर्पस हैं, एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव. जैसे इंडिविजुअल पर्पस क्या है किसी व्यक्ति का, कि अपने सही पुरुषार्थ को जानना, अपने पोटेंशियल को जगाना, और वो पोटेंशियल किसी भी माध्यम से अपनी क्रिएटिव सेल्फ को एक्सप्रेस करना. लेट्स से ये आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में. इसका कलेक्टिव क्या होगा, अब मैं जाग गया हूं तो दूसरों को भी हेल्प करूंगा उनकी क्रिएटिविटी जगाने में. है ना. जैसे हमारे साधु संत क्या है, पहले ध्यान के माध्यम से खुद को जाना, फिर दीक्षा दी, लोगों को जगाया और मास अवेकनिंग किया. तो इंडिविजुअल से कलेक्टिव, जब व्यक्ति इंडिविजुअल को मास्टर कर लेता है एक हद तक जाकर, वो ऑटोमेटिकली कलेक्टिव के लिए काम करने लग जाता है, क्योंकि सीमा बढ़ती जाती है. अब यूनिवर्स भी उनको पूरा पोटेंशियल उनको हार्नेस करेगा ना. जब आप अपना काम कर चुके हो तो लग जाओ फिर सेवा में, लग जाओ फिर काम में. तो ट्विन फ्लेम अवेकन्ड बीइंग्स के लिए यही होता है, जब वो अवेकनिंग अपनी कर चुके हैं, अपने साथ एक दूसरे के साथ कर चुके हैं, तो समाज के लिए भी अब वो चीज़ उसको वो स्प्रेड करते हैं. इट इज़ वेरी ट्रू. इट्स लाइक कि खुद को खुद का पर्पस मिल गया, अब दूसरों के लिए कुछ करना है. हाँ, ये वही बात होगी. उसी पर्पस से दूसरों की सहायता करनी है. बिल्कुल. तो इसी जैसे फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट है, एक डेंटिस्ट अब अवेकन्ड नहीं है, उसके लिए क्या है, मैं तो आरसीटी करता हूँ. वहीं अगर वो अवेकन्ड है, वो कहेगा मैं लोगों को स्माइल बांटता हूँ. यस. वर्क इज सेम बट द इंटेंट इज डिफरेंट. यस. तो इस तरह से समाज का भी उसके अंदर देखिए, एक जगह दांत ठीक करना, एक जगह स्माइल बांटना. क्या क्वालिटी है, किसमें क्वालिटी ज्यादा दिख रही है? स्माइल्स में, टू मेक पीपल हैप्पी. यस. तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से फिर कंट्रीब्यूट करने लगता है, और क्योंकि ट्विन फ्लेम है वो इकट्ठे होकर सेम तरह का काम करते हुए लोगों को हेल्प करते हैं.